वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आने वाले हफ्ते की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है आपके लिए। आपकी स्पिरिचुअल टीम किस तरह की गाइडेंस और मैसेजेस दे रही है यहाँ पे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते ही हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप मेरी वीडियो से गाइडेंस लेते हैं, मैसेजेस लेते हैं, रीडिंग्स लेते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कंसीडर करें अगर इसको सब्सक्राइब करना तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे एक तो परिवार बढ़ेगा ही बढ़ेगा और मुझे भी बहुत खुशी होगी जब आप इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। और यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। फॉर्म भरते हैं तो अपनी ईमेल को या जो भी डिटेल्स आप भरते हैं उनको रीचेक जरूर कीजिए सबमिट करने से पहले, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो ईमेल आपकी आती है उसमें सही एड्रेस नहीं लिखा होता है या प्रॉपर आपने नहीं लिखा होता है। तो एक बार सबमिट करने से पहले से ज़रूर चेक कर लीजिए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपने सिलेक्शन कर ही लिया होगा अभी तक। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं पायली के साथ में। वेलकम पायले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी पायल ए चुना है या पायल ए वाला फैदर चुना है, आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये हफ्ता किस तरह की एनर्जीज यहाँ पे लेके आ रहा है। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। आपसे यही कहा जा रहा है कि ये जो आपका हफ्ता रहेगा, ये हफ्ता कुछ इस तरह का रहेगा जैसे अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अथॉरिटी, अपनी इंट्यूशंस, उन सबको कंट्रोल करके चलने वाला ये हफ्ता है। यानी कि हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में। लेकिन आपसे कहा जा रहा है चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, सही तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा, अपना जो ध्यान है उसको बना के रखिएगा। यानी कि जो कुछ भी आपको करना है एक फोकस्ड एनर्जी के साथ ही करना है। यहाँ पे आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपसे कहा जा रहा है कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में इस तरह की रह सकती है जहाँ पे ना आपको पेशेंस रखना पड़े। यानी कि जो कुछ भी चलेगा इस हफ्ते में उसमें आपको कहीं ना कहीं एक धैर्य बनाकर चलने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को आप एनालाइज कीजिए। जब हम किसी चीज़ों को एनालाइज करते हैं या किन चीज़ों को हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें समय लगता है। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है थोड़ा सा समय दीजिएगा, चीज़ों को ठीक से देखने की कोशिश कीजिएगा, उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है तो अपना धैर्य नहीं खोइएगा, यानी कि अपना पेशेंस लूज नहीं कीजिएगा। पेशेंस रखकर ही आपके जो भी रिजल्ट आएंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे। यानी कि आप चीज़ें तो अपने एक स्मूथ वे में कर रहे होंगे, लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जहाँ पे आपको ये धैर्य रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए है विक्ट्री का कार्ड। आपसे कहा जा रहा है कि देखिए ये ना कार्ड आपके बैलेंस की बात करता है। जब हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस कर लेते हैं, जब हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को हम जब कंट्रोल कर लेते हैं जो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही होती हैं, तो और उन चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये होता है कि हम उन चीज़ों के अंडर प्रेशर नहीं आते, हम उन चीज़ों को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को आगे ठीक से चला पाते हैं। तो यहाँ पे द चैरियट के कार्ड के द्वारा आपसे क्या कहा जा रहा है, चैरियट के कार्ड के द्वारा आपसे यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी चीज़ें आपको लगता है आप इनके आउट ऑफ बैलेंस हो रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, उन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। ना तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना है आपको कि आप जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने से भी ना इंसान जो है रियलिटीज़ देखना बंद कर देता है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने से जीवन की जो खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी उनको भी भूल जाता है। तो इसलिए ना हमेशा कहा जाता है एक बैलेंस अप्रोच करके चलिए, क्योंकि जब तक आप एक बैलेंस अप्रोच नहीं करते हैं आप चीज़ों को सिचुएशन को ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आप इसी तरह से ग्राउंडेड रह सकते हैं इस पूरे हफ्ते में, जब आप अपनी ज़मीन से जुड़ के रहें, जब आप अपनी रियलिटीज़ से जुड़ के रहें, जब आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस करके चलें। ये कार्ड यात्राओं की बात भी करता है, यानी कि कुछ यात्राओं की संभावनाएं भी हैं। तो ये जंप कार्ड है, इसे ही ले लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि कुछ चीज़ों को करने में ना जल्दबाजी रहेगी ही रहेगी आपको। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो इंस्टेंट एक्शन लेने की बात करता है। ये कहता है कि जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं आप भागते हैं चीज़ों के लिए, देखिए ये चीज़ जो होगी ना आपको आउट ऑफ रिदम कर देगी, यानी कि आउट ऑफ बैलेंस कर देगी। कुछ चीज़ों में ना एक्शंस लेने की आपको बहुत जल्दबाजी रहेगी, और अगर आप उन चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपके लिए रिजल्ट अच्छे नहीं है। अगर आप
कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है इस हफ्ते में आपके लिए कि आप एग्रेसिव हो रहे हैं किसी कारण से, या बार बार कोई ऐसे मुद्दे उखड़ रहे हैं जिनके बारे में बहस हो रही है पिछले काफ़ी वक्त से आपकी लाइफ में। तो देखिए आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि वो जो होता है ना कि एक बदला लेने वाली बात हो जाती है, एक गुस्सा निकालने वाली बात हो जाती है कि आपने मुझसे ऐसा कैसे कहा, या ये वो इंसान ऐसा कैसे कह सकता है, कैसे कर सकता है, और फिर आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए या सही साबित करने के लिए या उस इंसान को जवाब देने के लिए आप उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं या उन लोगों तक दोबारा अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी ही सिचुएशंस की वाइब्स आ रही हैं। आपके एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे यही कह रही है कि आपको इन सब में नहीं पड़ना है। जिन चीज़ों में भी आपको एक्शन लेने की नीड है, आप अपने एक्शंस लीजिए, लेकिन अगर आप कहीं पे भी अपना पेशेंस लूज़ कर रही हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये आपका कुछ ऐसा इमोशन, आपके कुछ ऐसे इमोशंस रहने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर कि चीज़ों को करने में ना बहुत जैसे भाग दौड़ रहेगी, या कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनमें आपको बहुत जल्दी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पेशेंस रखकर ही किसी चीज़ को डील करना चाहिए इस हफ्ते में। सिचुएशन देखिए आपकी कोई सी भी हो सकती है, आपके परिवार में हो सकती है, आपके रिश्तेदारों में हो सकती है, कोई ऐसी जैसे आपस में बातचीत हो जाती है दोस्तों के अंदर, उसमें हो सकती है, आपसे कोई कह कुछ रहा है, आप सुन कुछ रही हैं और आप समझ कुछ और रही हैं। यानी कि जैसे होता है ना कि 3 लोगों तक बात घूम रही होती है, तो वो बात आप तक पहुँचते पहुँचते कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है, कुछ बदला लेने वाली भावनाएं भी हो सकती हैं, गुस्सा भी आ सकता है, इरिटेशन भी हो सकता है, लेकिन ये अचानक होने वाली घटनाएं भी हो सकती हैं। तो जो भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। यात्राओं के यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड आपके लिए यात्रा की बात करते हैं, यानी कि कोई ना कोई आपके इस तरह की इमोशंस रहेंगे कि आप ना बहुत जल्दी ही जैसे भागकर उस जगह पहुंचना चाहेंगे और भागकर आप उन लोगों से बात करना चाहेंगे। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर आपको ना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर आपको ये कहा जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि आप यहाँ पे हाइपर नहीं हो। आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है और आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है, ये गाइडेंस देने की कोशिश की जा रही है कि आपको एक बैलेंस अप्रोच करनी है, आपको पेशेंस रखना है। आपको किसी भी हालत में अपनी जो देखिए कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें ना आपका जो मेंटल स्टेटस है या आपकी जो मानसिक अवस्था है उसका स्टेबल रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। यानी कि वहाँ पर आपको हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हों, कोई ऐसी घटना घटित हो अचानक जिसमें आपको कोई जैसे कहते हैं ना तुरंत ऑन द स्पॉट आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो हो सकता है आपको ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सारी सिचुएशन को एक बार एनालाइज जरूर करें। तो देखिए यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। कुछ सिचुएशन में जैसे कि मैं कह रही हूँ, जो घटना की बात मैं कर रही हूँ, ये मुझे आपके लिए आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा लग रहे हैं कि आप कोई ऐसी यात्रा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहसबाजी हो रही है। और उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको क्यों मना किया जा रहा है ये सारी चीज़ करने के लिए, कि ये हफ्ता ना कुछ ऐसा रहेगा कि अप एंड डाउन से भरा हुआ रहेगा आपके लिए इमोशंस में। 8 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में बहुत स्ट्रांग आपकी मन दुखेगा आपका। अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें आप लोगों के साथ बहस कर रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप जल्दी से रिएक्ट कर रहे हैं, तो 8 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि फिर आप ना उस जगह से ही मूव ऑन करना चाहेंगे, उस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर्ट हो जाएंगे। तो ये जो आपके लिए यहाँ पे जो आपके लिए मैसेजेस है ना, वो यही आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको ना लोगों को खुश करने के लिए कुछ करना है, लोगों को प्रूव करने के लिए कुछ करना है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ द चैरियट के कार्ड के साथ में आप ऑलरेडी विक्ट्री की सिचुएशन में हैं और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में अथॉरिटी आपके पास में है। लेकिन उसके लिए पेशेंटली जितना आप रिएक्ट करेंगे, पेशेंस रख के जितना रिएक्ट करेंगे, उतना ही आप चीज़ों में विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। तभी कर पाएंगे जब आप उस तरह से रिएक्ट करेंगे। यानी कि टोटली सिचुएशन आपके हाथ में रहेगी कि आप किस तरह से सारी सिचुएशन में रिएक्ट करने वाले हैं। आपके देखिए यहाँ पे जो स्पिरिट गाइड का जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है ना, आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ना और भी ज़्यादा अब एक्सपीरियंस लेने की नीड है। यानी कि जब आप चीज़ों को जानते तो हैं, पर उसमें ना या तो अपनी रिसर्च को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो नॉलेज आपने गेन कर ली है उसको अब एक्सपीरियंस में लाने की नीड है। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉलेज से आपके रिलेटेड है, आपके ज्ञान से रिलेटेड है, जो कि आपको कह रहा है कि उसका इस्तेमाल करो, अपनी जो फ्री विल है उसका इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो और अपने उस ज्ञान को बढ़ाओ भी और उसका इस्तेमाल भी करो। यानी कि जो कुछ भी आपने आज तक अर्जित किया है अपने लेवल पे, उन सबको ना एक्सपीरियंस करने का टाइम भी है और उसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड करने का भी। यानी कि आपको ना कुछ ऐसा पूरे हफ्ते में करना है जिससे कि आपकी सिचुएशन में, आपके ज्ञान में, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो। क्योंकि यहाँ पे यात्राओं के कार्ड हैं आपके लिए और देखिए ये कार्ड है आपके लिए जस्टिस का।
आप अपने लिए ना देखिए कैसे चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने लिए चीज़ें ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं जब आप ना पेशेंटली बिहेवियर करें, जब आपका फोकस ना आप पे होना चाहिए। यानी कि अगर आपका फोकस इस पूरे हफ्ते में और लोगों के ऊपर जाता है तो सही नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में ये कितने ध्यान से इस कप को देख रही हैं, और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में ये कितने ध्यान से अपने इस वॉन्ड को देख रहा है। तो यहाँ पे ना इसी तरह से देखिए ये इस कार्ड के अंदर कितने ध्यान से ये पर्सन अपने जो फ्रूट्स हैं उनको देख रहा है कि ये मेरे पेंटाकल्स हैं, ये मेरा फल है चीज़ों का। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका जो है ना फोकस अटेंशन की मांग की जा रही है कि इस हफ्ते अपनी अटेंशन बना के रखिए, अपनी फोकस बना के रखिए। चाहे आपके रिलेशन है, आपकी पढ़ाई है, आपकी कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको कुछ रिएक्ट करना है, सोच समझ के करेंगे। अगर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे फोकस करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन चीज़ों में, जिन लोगों से, जिन सिचुएशन में आपकी नहीं बन रही है, अगर आपको उसमें तकलीफ है, उसमें आपको दर्द है, तो आपसे कहा जा रहा है आप बिल्कुल मूव ऑन कीजिए, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। क्योंकि आपकी ये सिचुएशन ना बहुत स्ट्रांग भी रहने वाली है चीज़ों से ना आगे बढ़ने की। यानी कि आप खुद को बार बार प्रेरित करेंगे कि मुझे इन लोगों में नहीं फंसना है, मुझे इस तरह के लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे इस तरह के लोगों के साथ डील नहीं करना है, मुझे सिचुएशन से आगे निकलना है। यानी कि आप पूरा ये हफ्ता रहेगा इसमें आप खुद को बार बार ना मोटिवेट करते रहेंगे। हालांकि उस सारे मोटिवेशन में आपको पेशेंस बनाना ही होगा। यानी कि जो पेशेंस है वो आपके लिए कीवर्ड रहेगा इस हफ्ते में। देखिए जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। जस्टिस के कार्ड के द्वारा आपसे कहा जा रहा है कि जो कीजिए। अगेन देखिए आपके लिए यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, ये बैलेंस बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पे इनके पास में ये तुला है, ये कह रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस करके कीजिए। जस्टिस का कार्ड है, अगेन आपसे बैलेंस अप्रोच की बात कर रहा है, साथ ही साथ अच्छे कर्मों की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि कार्मिक कार्ड है। तो आप अपने लिए क्या क्रिएट कर सकते हैं इस पूरे हफ्ते में, आपसे कहा जा रहा है अगर आप अपने इस पूरे हफ्ते को बहुत अच्छे से बिताना चाहते हैं तो आपको अपने लिए अच्छे कर्मा यहाँ पे ना क्रिएट करने हैं, जनरेट करने हैं, ताकि आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिले। साथ ही साथ अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड जब आता है ये फेयर जस्टिस की बात करता है। चाहे आप किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन कर रही हैं, चाहे आपको कोई दर्द हो रहा है, आपको कोई तकलीफ हो रही है, यहाँ पे आपको कुछ भी प्रूव करने की नीड नहीं है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी प्रूव करना चाहते हैं कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, तो उसमें सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि उसमें कहीं ना कहीं दुख या दर्द आपको ही पहुँचेगा, क्योंकि आप उस लेवल के इंसान नहीं हैं जो लोगों के साथ इस तरह की बहसबाजी करे या कड़वी बातें बोले या उनके साथ में उनके स्तर तक गिर जाए। तो आपको अपने स्तर को, अपने लेवल को बनाए रखना है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फोकस आपकी एनर्जी और आपकी स्ट्रेंथ पे होना चाहिए। जिन चीज़ों में भी आप रिजल्ट चाह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जो काम भी आप कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस हैं, आपके रिलेशनशिप हैं, जिन चीज़ों में भी आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप परेशान नहीं होइए उन सब चीज़ों के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग पे होने के लिए तैयार हो रही हैं। किसी भी तरह का अगर कोई कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। आपकी माइंड की क्लैरिटी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी अगर आपका माइंड क्लियर रहेगा तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पे ये 2 कार्ड मैंने पहले ही निकाल रखे थे आप लोगों के लिए। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, ये कार्ड मुझे तो पता ही नहीं था ना कि आएगा 7 ऑफ पेंटिकल्स का ये वाला कार्ड। अब देखिए ये तो आया ही, और ये कार्ड कहता ही यही है कि आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा आपके हार्ड वर्क का। तो बिल्कुल आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑरेकल कार्ड से भी यही मैसेज आपके लिए आया है। और जो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, स्पीक और एक्ट विद नेगेटिविटी एंड पेन फॉलोस, यानी कि जब आप नेगेटिविटी के साथ में कोई बिहेवियर करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो पेन हमेशा होता है। स्पीक और एक्ट विद ए प्योर हार्ट एंड हैप्पीनेस फॉलोज। जब आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा प्योर हार्ट से बिहेवियर करते हैं, तो जो हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, वो आपको फॉलो करती है। बी माइंडफुल ऑफ बीइंग पॉजिटिव इन ऑल यू सी एंड डू। देखिए जैसे मैं आपसे कह ही रही थी ना, ये सारे कार्ड तो मैंने आपके सामने शफल करके ही निकाले हैं, है ना। तो ये कार्ड जो आया है ये एक्चुअली इसी की बात कह रहा है आपसे कि बी माइंडफुल ऑफ बीइंग पॉजिटिव इन ऑल ऑफ यू सी एंड डू। यानी कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें माइंडफुल रहिएगा। माइंडफुल का मतलब ये है अवेयर रहिएगा कि आप सिर्फ पॉजिटिव ही कह रहे हैं और पॉजिटिव ही सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। नो दैट ईच ऑफ योर थॉट्स एंड डीड्स हैज़ द पावर टू हील यू। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो कर्म हैं, उनके अंदर पावर होती है आपको हील करने की, और आपके जो आसपास लोग होते हैं, सो वॉच देम क्लोजली विदाउट जजिंग। इनकी जिन लोगों के साथ भी आपका कोई बिहेवियर हो रहा है, किसी के साथ आप कोई रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो उनको जज नहीं कीजिए। उनके साथ में जो कुछ भी आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप बात कर रहे हैं, अपने वर्ड्स को देख के कहिएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, आपको यहाँ पे कोई नीड ही नहीं है एक्चुअली में कि आप किसी के साथ में कोई बहस करें या किसी के साथ में आप इस तरह से कुछ रिएक्ट करें जिससे आपको भी दुख हो और उनको भी तकलीफ हो। आपको एक्चुअली बस थोड़ा सा मूव ऑन करने की नीड है। अगर आप थोड़ा सा मूव ऑन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे
नेचर का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इनकी थोड़ा सा टाइम अकेले बिता सकते हैं, अगर थोड़ा सा अकेले समय बिताएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो रिजुनेट हो जाएंगी, थोड़ा सा आप हैप्पी और हेल्दी महसूस करेंगे। ट्रस्ट का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, तो ट्रस्ट कीजिएगा अपने आप पर, ट्रस्ट कीजिएगा अपनी स्पिरिचुअल टीम पर, ट्रस्ट करना है अपने लिए उस यूनिवर्स के ऊपर कि आपके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जब अक्सर हम इंतज़ार करते हैं, हमें पेशेंस रखने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले जो हमारा ट्रस्ट होता है या हमारा फेथ होता है ना, वो डगमगाने लग जाता है। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे अपने चल रहा है। ट्रस्ट कीजिए कि चीज़ें जो भी हैं प्रोसेस के अंदर, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी ओवरऑल अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके चलेंगे तो आप इन मैसेजेस का लाभ उठा पाएंगे। तो जरूर देखिएगा कि आपकी स्पिरिचुअल टीम के मैसेजेस आपके किस तरह से काम आ सकते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। ये आने वाला हफ्ता आपका बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत खुशी होगी अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। तो आपका ये हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आने वाले हफ्ते के लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको किस तरह के मैसेजेस दे रही है और किस तरह की गाइडेंस है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए पहला, तो बहुत ही फोकस्ड एनर्जी के साथ में आपको काम करना होगा इस पूरे हफ्ते में। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का। आपसे कहा जा रहा है कि इस पूरे हफ्ते में ना जो कुछ भी आपके पास में नॉलेज है उसको ना एक्सपीरियंस में लाने की नीड है। यानी कि अब तक आपने जो कुछ भी अर्जित कर लिया है, जिन चीज़ों को भी आप पकड़ के चल रहे हैं कि हाँ आपको पता चल गई हैं, आपको नॉलेज है, आपने रिसर्च कर ली है, आपकी फोकस्ड एनर्जी है, या आप कुछ करना चाहते हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा है जिसमें आप कोई नई नींव रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है अब आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए, जब आप अपनी नॉलेज को, अपनी पढ़ाई को, अपनी स्किल्स को अब आप ना एक्सपीरियंस में लेके आ सकते हैं। इनकी कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जो कि आपके लिए एक फाइनेंशियल जो आपकी लाइफ है उसमें एक स्टेबिलिटी के लिए एक नींव रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ उसकी ग्रोथ के लिए कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से अगर कुछ लोगों ने इस तरह की एनर्जी भी है यहाँ पे कि जैसे किसी के साथ में ना किसी ने कुछ शुरू तो किया है, जैसे कोई छोटा सा अपना बिजनेस शुरू किया था या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई थी और उसको लॉस हो गया और उसमें ना वो हर्ट हो गया। यानी कि आपने कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों से स्टार्ट तो किया, लेकिन आपको उसमें जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे, जो कुछ भी आप फ़ायदे चाहते थे, वो आपको नहीं हुए और आपको ना कोई नुकसान हो गया यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप पे ट्रस्ट नहीं खोइए, जो कुछ भी हुआ है वो आपके लिए, क्योंकि ये देखिए कार्मिक कार्ड है, तो हो सकता है वो आपके लिए कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ कर्मों का ऐसा हो गया हो, फल की उनको बैलेंस होना था वो हो गया। लेकिन अपने आप पे इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी सिचुएशन में आप अपने ट्रस्ट को लूज़ कर दें या फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ें नहीं हो सकती या मैं कैपेबल नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों को कर सकूँ। तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल टीम ये कह रही है कि जो भी पास्ट के हर्ट हैं उनको पास्ट में ही छोड़ के अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और उसको देखकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप इस कार्ड के द्वारा देखिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको यूज़ कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको किसी से कोई गाइडेंस लेनी हो, कोई हेल्प लेनी हो तो वो भी लीजिए। देखिए किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आपको काउंसलिंग की नीड है, आपको किसी बड़े से एडवाइस लेने की नीड है, आप कप्स के कार्ड के साथ में और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। अगर आपको अपने किसी रिलेशनशिप के लिए हेल्प चाहिए, आपको पढ़ाई में हेल्प चाहिए, आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, आपको किसी से बात करनी है, इनकी आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, आपकी जॉब के लिए हो, आपकी पढ़ाई, रिलेशनशिप या आपके फ्रेंड्स के लिए हो, या आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, आपकी हेल्थ के लिए हो, तो यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स के साथ में आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए हेल्प ना अवेलेबल है, लेकिन उस हेल्प को आपको ढूंढना है और उस तक पहुँच के आपको मदद मांगनी है। क्योंकि अगर किसी भी अवस्था में आप निराश हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि आपके लिए मदद अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके लिए मदद अवेलेबल है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में भी, किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में भी, साथ ही साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में भी। लेकिन यहाँ पे कुछ सोचों में आपको कुछ तब्दीलियां करने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब आता है ये कहता है कि आपकी मानसिकता में या आपके मन या दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनसे ना परे आपको जाकर देखने की ज़रूरत है, जिनसे एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से या अलग नज़रिए से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जो आपका नज़रिया है चीज़ों को देखने का, लोगों को देखने का, सिचुएशन को देखने का, वो आपके काम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, किसी हर्ट से, किसी लॉस से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसमें आपको अपने
देखने के नज़रिए को बदलना होगा। एक्चुअली जो ये तीनों कार्ड की बात है ना, वो अकेला 5 ऑफ कप्स कह रहा है। जिस तरह से इस इंसान ने अपना फोकस इस चीज़ पे कर रखा है, यानी कि ये इंसान आगे बढ़ना नहीं चाहता है, तो इसलिए इसने मुंह फेर रखा है पास्ट की तरफ है। और तीनों कप गिरे हुए हैं, तो गिरी हुई चीज़ों के ऊपर फोकस है, खोई हुई चीज़ों के ऊपर फोकस है। लेकिन जो 2 कप इसके पास में रखे हुए हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं है। यानी कि अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो, अगर आपकी ये डायरेक्शन देखने की चेंज हो, तो आपको ये 2 कप दिखाई देंगे कि हाँ, मेरे पास ये 2 चीज़ें भी हैं, इनसे भी मुझे मदद मिल सकती है। लेकिन अगर खोई हुई चीज़ों पे, अगर अपने लॉस पे, चाहे वो रिलेशन में हो, पैसे में हो, दोस्ती में हो, हेल्थ में हो, उन चीज़ों पे फोकस है जो कि खो चुकी हैं या है नहीं, तो हमेशा आपका फोकस फिर आपको ना कहीं डाउन करता रहेगा। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी फोकस को, अपने अटेंशन को इस हफ्ते में थोड़ा सा टर्न करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है, उस हर्ट और उस पेन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे द लवर्स के कार्ड के साथ में आर्चएंजल राफेल हैं, तो यहाँ पे हीलिंग भी अवेलेबल है। यानी कि आपको एक हीलिंग की नीड है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में भी यहाँ पे हीलिंग है, अपने आप पे कंट्रोल करने की, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की, अपने आप को बैलेंस करके चलने की नीड है। आप में से कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट रह सकती है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस हफ्ते में, फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट रह सकती है। और उनमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी वो रहेगी कंपेटिबिलिटी, आप लोगों का कम्युनिकेशन, आप लोगों का टीम वर्क, या फिर इस तरह की चीज़ें जब आप कन्वर्सेशन करते हैं किसी से। यानी कि ये जो भी ये बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगी आपके पूरे हफ्ते के अंदर में। आपको यही कहा जा रहा है कि लोगों से बात करने की जो कला है उसको थोड़ा सा विकसित कीजिए, या अपनी बात को रखने के, अपनी बात को कहने के तरीके को थोड़ा सा विकसित कीजिए, या बातें करना सीखिए। अगर आप अपनी बातें नहीं कहते हैं, अपने मन में ही अपनी बातें रखते हैं, तो यहाँ पे आपको द लवर्स के कार्ड के साथ में कहा जा रहा है कि आपको बातें करने की ज़रूरत है, आपको अपने दिल की बातें कहने सुनने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये आपसे कह रहा है कि लगातार अपने अंदर की उस क्रिएटिविटी पे काम करते रहिए, अपनी उस ऊर्जा पे काम करते रहिए, अपनी उस विल पावर पे काम करते रहिए, जो कि आपको एक स्ट्रेंथ देती है, आपको आगे बढ़ाती है, और आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाते रहिए। ये दोनों कार्ड एक्चुअली आपसे आपके नॉलेज को बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ नॉलेज को एक्सपीरियंस में लाने की बात भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पेज का कार्ड है, जैसे मैंने हमेशा ही बताया है, जो लोग पहले से रीडिंग से जुड़े हैं, पेज होते हैं घर के सबसे छोटे, जो बेटा या बेटी है ना, घर के सबसे छोटे बच्चे, मम्मी पापा और भैया दीदी, या कोई भी आप मान लीजिए, दीदी भैया मान लीजिए, बड़ा छोटा कोई सा भी मान लीजिए। इनकी जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है वो होता है पेज। तो अगर आपसे घर का छोटा बच्चा आके कहे कि मुझे ये करना है, तो आप उसे एडवाइस देते हैं, आप उसे समझाते हैं। तो ये एनर्जी है आपकी इस पूरे हफ्ते में। चाहे आप कितने भी बड़े हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज के साथ काम कर रहे हैं। तो जब हम इस तरह की एनर्जीज की बात करते हैं, तो ये एक इमेच्योर एनर्जी होती है। घर के बच्चे होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको समझाना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि आपको ऐसा नहीं करना है या आपको ऐसा करना है। अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं इन दोनों कार्ड से। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास नॉलेज है उसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, थोड़ा सा रिसर्च करना है तो रिसर्च कीजिए, स्टेबल एनर्जी के साथ काम कीजिए, थोड़ा सा फोकस होकर अपनी एनर्जीज के साथ में काम कीजिए, चीज़ों को डबल चेक कीजिए। किसी भी चीज़ को फाइनलाइज करने से पहले ज़रूर एक बार डबल चेक कीजिए कि चीज़ें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में आपसे कहा जा रहा है कि लगातार अपनी उस प्रेरणा को, अपनी उस इंस्पिरेशन को बनाए रखिए, अपने आप को प्रेरित करते रहिए। और यहाँ पे ना, जैसे चाहे देखिए आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। अगर आप फीमेल हैं तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के अंदर हैं, यानी कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं हाई रहने वाली हैं, आपकी जो अथॉरिटी है वो रहने वाली है। आप जो कुछ भी करेंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी से करेंगे और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की, यानी कि अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रहने वाला है, एक अथॉरिटी रहने वाली है, सब लोगों को कंट्रोल करके रखेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सबके साथ बातें करेंगे। और अगर अभी तक ऐसा नहीं करते हैं तो इस हफ्ते में आपको ये सब चीज़ें करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस पे अपना कंट्रोल होना चाहिए, और सबके साथ भी आपको उतने ही प्यार से बात करनी है जितना प्यार आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। द लवर्स के कार्ड के साथ में एक्चुअली में यही एनर्जी है जो आपको चाहिए, यानी कि आपको इस किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में अपने अंदर इतना प्यार भरना है, इतना कम्युनिकेशन स्किल अपनी डेवलप करनी है, यानी कि आपकी जो बात करनी है आपने वो ऐसे करनी है जिससे किसी को बुरा ना लगे। आपका जो कन्वर्सेशन है, आपके जो कंपेटिबिलिटी है, आप जो टीम वर्क में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में, अपने बिजनेस पार्टनर से, किसी से भी आप जो भी बात कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते में, उसमें किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रहनी चाहिए, यानी कि प्यार आपके अंदर भरा हुआ होना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए क्योंकि इंट्यूशंस हाई रहेंगी, और अपनी अथॉरिटी से काम कीजिए, अपने अंदर उन आइडियाज़ को डेवलप कीजिए जिनसे कि आपको प्रेरणा मिल सकती है और उन पे आपको काम करना ही करना है।
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 5 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में अगर आपका फोकस सिर्फ अपने लॉस के ऊपर है तो ये चीज़ आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने की है सकते। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोकस को टर्न करना है अगेन। 5 नंबर इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे आपके लिए। 5 के बाद यहाँ पे 6 है, 6 के बाद सीधा आपके लिए 9 नंबर है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है लाइफ के कुछ पार्ट्स ना मिसिंग हो रही हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कप का कार्ड है, यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे ना पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे सोर्ड का कार्ड नहीं है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा लॉजिकल होकर चलिए और लॉजिकल भी होइए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी कीजिए, ताकि आप खुद को एक बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाएं इस पूरे हफ्ते में। एनर्जीज वैसे बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी, और आपको लगातार सपोर्ट करेंगे, यानी कि बहुत ही ना सपोर्टिव एनर्जी है आपकी। 2 से 3 सिचुएशंस ऐसी रहेंगी जो कि आपकी मदद कर सकती हैं, या आपको उनमें मदद मिल सकती है, या फिर आप किसी की मदद कर सकते हैं, है ना। अगर आपको मदद चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, और हो सकता है कि आपसे किसी को मदद चाहिए हो तो जरूर उसकी भी मदद कीजिएगा, क्योंकि आप उस अवस्था के अंदर हैं, आप इतने कैपेबल हैं कि आप किसी की मदद कर सकते हैं। ओवरऑल हफ्ता वैसे आपका बहुत अच्छा है। आर्चेंजल राफेल के कार्ड के साथ में यहाँ पे हीलिंग्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर अपने साथ के लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी से कोई डिसीजन ना लें, जो भी काम करें बहुत सोच समझ के ही करें। यहाँ पे ये 2 कार्ड मैंने आपके लिए पहले ही निकाल रखे थे, हीलिंग एनर्जीज। देखिए मैं तो कह ही रही थी, ये कार्ड तो मैंने आपके, ये तो मैंने पहले ही निकाले थे, लेकिन ये कार्ड्स मैंने आपके सामने ही निकाले हैं, है ना। तो यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज अवेलेबल हैं आपके लिए, तो हीलिंग एनर्जीज का जरूर यूज़ कीजिएगा। यानी कि आपको इंटरनली अंदर जो घाव हैं, जो दर्द हैं, जो तकलीफ़ें हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं हील होने देने की ज़रूरत है। पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्सपीरियंसेस ही हैं, उनको उसकी तरह ही रहने दीजिए। यानी कि अनुभव को अनुभव की तरह ही रहने देना चाहिए। जब हम बार बार उनको जीने की कोशिश करते हैं या रिपीट करते रहते हैं तो वो आप जीते तो नहीं हैं, लेकिन जो बस वो दर्द होता है ना, उसका मजा आप बार बार लेते रहते हैं। क्योंकि दर्द में ना फिर इंसान को, जैसे कहते हैं कि पेन ही उसका ना प्लेजर बन जाता है, इसलिए बार बार ना उस दर्द को इंसान याद करता रहता है। तो नहीं कीजिए, उस पेन को बार बार याद करने का कोई यूज़ नहीं है आपके लिए। हीलिंग एनर्जीज हैं, जो पास्ट में हो चुका है वो हो चुका है, जिसने जो कर दिया है वो कर दिया है, ना तो वो वापस हो सकता है, ना ही वो ठीक हो सकता है। तो क्या हो सकता है, उस सिचुएशन से मूव ऑन हो सकता है और अपने आप को हील किया जा सकता है। चॉइसेस हमेशा आपकी ही रहेंगी, क्योंकि आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, गॉड कभी भी आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करते हैं। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, हीलिंग्स भी आप तक नहीं पहुंचेंगी। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि हर इंसान के अंदर यूनिवर्स होता है। फिर यही कहा जा रहा है कि आप कब तक अपनी लाइफ को ना बार बार इन्फ्लुएंस करना छोड़ेंगे, यानी कि आप बार बार कब तक लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी जो भी आपकी पावर है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि आपकी जो एक्शन है, आपकी जो चॉइसेस हैं, उनके जो रिएक्शंस होते हैं ना, जो उनके रिजल्ट होते हैं, आपको उन सब के बारे में पता ही नहीं है कि क्या हो सकते हैं आपकी। जैसे अगर आप अपने अंदर घाव रखते हैं, जो एग्जाम्पल एक्चुअली मैं आपको दे रही थी वो यही बात कह रहा है कार्ड ये वाला, कि अगर आप अपने अंदर हर्ट रखना चाहते हैं और दर्द को बार बार जीना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप अपनी हीलिंग चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो हीलिंग के बाद में, या हीलिंग के लिए जब आप कहते हैं, तो उसके बाद में उस घटना को बार बार देखना, उन लोगों को बार बार याद करना, उन चीज़ों के बारे में बार बार बात करना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कब तक अपनी लाइफ को प्रभावित करते रहोगे अपनी एक्शन से, अपनी चॉइसेस से। तो आपको पता ही नहीं है कि कितनी पावर होती है आपकी, कितनी ना पावर होती है आपके उन एक्शन और चॉइसेस के अंदर। तो सोच समझ के कीजिए जो भी आप करते हैं। इनहेंस द होल ऑफ लाइफ टुडे थ्रू योर एक्शंस, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि अपनी पूरी जो लाइफ है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिल सकें, आपकी हीलिंग हो सके और आप ठीक रह सकें। यानी कि पूरा जो ये हफ्ता है आपको लगातार कह रहा है मूव ऑन करने के लिए, अपने आप पे काम करने के लिए, अपनी मेंटेलिटी पे काम करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। जितना आप अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे, जितना आप अपने अंदर हीलिंग लेकर आएंगे, जितना अपनी अथॉरिटी से काम करेंगे, उतना ही ये पूरा हफ्ता आपको फ़ायदा करेगा और आपको आगे ले जाने में मदद करेगा। यानी कि हफ्ता आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कैसे यूज़ करना है और किस तरह से करना है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। जो चीज़ रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो आपको लगता है रेजोनेट नहीं करती है उसे जाने दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है तो किसी और पाइल को जरूर सुन लीजिएगा। एन्चेंटमेंट का मैसेज है, अगर आपको ये लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम ने आपको अकेला छोड़ दिया है, आपको पूछती नहीं है, आपको देखती नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपके जो एंजल्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपके इर्द गिर्द ही हैं। जैसे कि यहाँ पे आर्चेंजल राफेल का कार्ड भी हो, जैसे मैंने आपसे कहा ही है कि आपके पास हेल्प अवेलेबल है, लेकिन मांगनी वो आपको ही पड़ेगी। जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक वो आपको
आपको मिलेगी नहीं। डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, तो बिल्कुल आपसे कहा जा रहा है सब चीज़ें अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होंगी या हो रही हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक्शंस आपने लेने हैं, जो हीलिंग्स आपने होने देनी है, जो चॉइसेस आपने करनी है, वो आपको ही करनी है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा आपसे क्लियर ही कहा गया है कि जो भी आपको पता नहीं है, जो भी आप कह रहे हैं या आप करते हैं, उसके कितने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हो सकते हैं। इसलिए इस पूरे हफ्ते में जो कुछ भी करते हैं, वैसे तो पूरी लाइफ में आप जो कुछ भी करते हैं उसमें जो आपकी चॉइसेस होती हैं, आपके एक्शंस होते हैं, बहुत मैटर करते हैं। देखिए, एक तरफ है कि आप अपनी, ये एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आपकी चॉइस है, अगर आपको पता है कि आपकी हेल्थ को नुकसान करेगा ऑयली खाना या मसालेदार खाना खाना, फिर भी आप खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, तो वो आपकी चॉइस है ना। यानी कि पूरी तरह से आप पे ही निर्भर करेगा कि आप नेगेटिव रहना चाहते हैं या पॉजिटिव। और मैंने तो हमेशा ही कहा है कि इन दोनों में ही बैलेंस होना जरूरी है। बहुत अधिक अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो भी आप लाइफ की रियलिटीज से फोकस खो देते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो भी आप सही तरीके से सोच नहीं पाते। तो ज़रूर देखिएगा कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं और आपकी चॉइसेस क्या हो सकती है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैसेजेस लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, रीडिंग्स देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका ये हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपनी टीम को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको इस हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस यहाँ पे देना चाहती है, किस तरह की गाइडेंस है यहाँ पे और क्या आपके लिए रीडिंग आ रही है। पहला ही कार्ड आपके लिए आया है तो फूल का। तो कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की इच्छा बहुत तीव्र रहने वाली है इस हफ्ते में आपकी। इनकी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है आप कोई नई तरह की पढ़ाई ज्वाइन करना चाहते हो, किसी तरह का कोई कोर्स करना चाहते हो, अपनी किसी क्रिएटिविटी को आगे ले जाना चाहते हो। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपका ना मन है कि अब ये उड़ान भर लेनी चाहिए, अब ये कदम उठा लेना चाहिए और अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने तो ये कदम उठा लिया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी इस चीज़ों को लेकर इस हफ्ते में फैसला करना जरूरी है। तो इस हफ्ते आप फैसला करने वाले हैं ऐसी बहुत सी बातों का जिसमें कि आप एक कदम आगे उठाने वाले हैं, और उठाना भी चाहिए था फूल के कार्ड के साथ में, क्योंकि ये कार्ड बात करता है बिगनिंग्स की, नई शुरुआत की बात करता है। कुछ ना कुछ चीज़ों में एक्सप्लोर करने की इच्छा होने के साथ साथ आगे बढ़ने की, चीज़ों को जानने की, उनको समझने की इच्छा बहुत ज़्यादा ना आपके अंदर स्ट्रांग रहेगी इस पूरे हफ्ते में। और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं जिससे आपको आपकी सोल के एक्सपीरियंसेस में भी हेल्प मिलेगी और लाइफ में भी आगे बढ़ते हुए में भी आपको उन चीज़ों में हेल्प मिलने वाली है। टू ऑफ कॉइंस के कार्ड के साथ में आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं इस पूरे हफ्ते में, उसमें आपको एक एनर्जी, एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। और बहुत ही ज़्यादा जैसे तीव्र गति से काम करने वाली चीज़ें होती हैं ना, कि स्पीडी चीज़ें होती हैं कि बहुत जल्दी से आपको एनर्जी लगा के काम करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा रहने वाला है इस हफ्ते में। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड रहेगी कि बहुत जल्दी जल्दी आप चीज़ों को करें। मस्त मौला तो रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एनर्जी लेवल भी कहीं ना कहीं अपना हाई रखना ही होगा। फाइनेंसेस आपके कुछ ऐसे रह सकते हैं कि उनको, उसमें थोड़ी सी जगलिंग रह सकती है, इनकी बैलेंस करने में लगे रहेंगे और बैलेंस कर भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कॉइंस के कार्ड के साथ में कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और वो आप कर भी रहे हैं। दो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं भाग दौड़ तो होती ही है। तो कुछ इस तरह की भाग दौड़ ही है आपकी इस हफ्ते में। आपसे कहा जा रहा है कि जो काम भी आप करना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं, तो वो आप अपने आइडियाज़ को ज़रूर देखिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी इच्छाएं भी रखिए। यानी कि बहुत सारे सपने जब हम बना लेते हैं और उसमें हम एक्शंस नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या फिर एक ना मेंटल स्ट्रेस देती हैं। तो आपको इस हफ्ते के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को तभी ग्राउंडेड रख सकते हैं, तभी बैलेंस्ड रख सकते हैं, जब आप उन चीज़ों में कोई ना कोई एक्शन भी लें और उन एक्शंस को लेके आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आएँ। इस हफ्ते अगर आपको थोड़ा सा आराम करना है तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड कह रहा है थोड़ा सा चीज़ों को ना गंभीरता से एनालाइज करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा आपको ना फिजिकल और मेंटली रेस्ट की ज़रूरत है। जिस तरह की जगलिंग आपको करनी है, जिस तरह की भागदौड़ आपको करनी है, जिस तरह की चीज़ों की नई एरिया में करनी है, किसी नए फील्ड में करनी है, अगर कोई ऐसी स्टार्टिंग आपने करनी है, कुछ ऐसी बिगनिंग आपने करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप रेस्ट ले लीजिए, पहले आप प्रिपेयर हो जाइए, तभी उन चीज़ों को करने के लिए कोई ना कोई कदम आगे बढ़ाते हैं तो ठीक रहता है। ये आपके लिए कोई सा भी नया एरिया हो सकता है, ये आपके लिए बिल्कुल ही नया एरिया हो सकता है कि आपने पढ़ाई किसी और चीज़ की करी लेकिन आपको काम कोई और करना पड़ रहा है। आपने नॉलेज तो किसी और चीज़ की ली है, लेकिन आपको जो काम दिया गया वो बिल्कुल ही आपके जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो स्किल्स हैं उनसे बिल्कुल अलग है, या फिर आपकी जो एजुकेशन है या जिन चीज़ों में आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं उससे बिल्कुल ही अलग हो। यानी कि ये कोई आपके लिए नौकरी भी हो सकती है या आपके लिए कोई ऑफ़र भी हो सकता है, जिसमें आपको ऑफ़र तो दिया गया लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल ही आपके कार्य क्षेत्र से, आपकी स्किल से बिल्कुल अलग टाइप का है, और उसमें आपको
कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना है और आप उसे करने की बिल्कुल कोशिश भी करेंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप हार नहीं मानने वाले हैं। जो कुछ भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी चीज़ें आप कर रहे हैं, उसमें आप अपनी एनर्जी पूरी लगाने वाले हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में आपसे लगातार यही कहा जा रहा है कि अपनी चीज़ों को देखने की डायरेक्शन को चेंज कीजिए। जिन चीज़ों को भी आप जैसे हैंडल करते हैं, उनको थोड़ा सा अलग तरीके से हैंडल कीजिए, या उनको थोड़ा सा अलग तरीके से, जैसे कहते हैं, शेयर कर लीजिए। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, आपके साथ ऊपर बहुत सारा काम आ गया है एक साथ में, तो जो आपको लगता है कि आपके लोग हेल्प कर सकते हैं, आपको उनसे हेल्प जरूर लेनी चाहिए। कि जैसे होता है ना कि अपने देखने के नज़रिए को चेंज करना है, तो देखने के नज़रिए को चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके लिए सिचुएशंस चेंज होंगी, आप चीज़ों को अच्छी तरह से एक एफिशिएंसी से कर पाएंगे, अपनी योग्यताएं दिखा पाएंगे। क्योंकि जैसे किसी के ना कंधों पे इतना सारा भार आ गया है, इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं किसी काम को करने की, कि थक गया है वो इंसान। जैसे जैसे इस पर्सन ने यहाँ पे वॉन्ट्स पकड़ रखी है ना, अगर शायद कुछ इस तरह का मन है कि इन वॉन्ट्स को उठा के अब पटक दिया जाए, जहाँ पे हो वहीं फेंक दिया जाए। और इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं कि अब सेहत भी कहीं ना कहीं, सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के भार हैं, जो मन के भार हैं। आप काम कर तो रहे हैं, लेकिन जो ऊर्जा आपको चाहिए वो आपके लिए खुशी वाली होने की बजाय एक भार वाली ऊर्जा में तब्दील हो गई है। यानी कि आप काम तो कर रहे हैं, चीज़ें भी आप कर रहे हैं, रिश्ते भी आप निभा रहे हैं, सब चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो गए हैं उनके नीचे कि आपके ऊपर एक भार आ गया है। तो आपसे कहा जा रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में कि चीज़ें आपके लिए खत्म भी हो रही हैं और आपके लिए यहाँ पे फूल के कार्ड के साथ में शुरू भी हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो 10 का नंबर है वो हमेशा एंडिंग और बिगिनिंग की बात भी करता है। और आपके स्पिरिट गाइड भी आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं, गिव अप करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास में। जिन चीज़ों में भी आपको आगे बढ़ना है उसमें आपको एक फाइट बैक करनी ही होगी। अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को छोड़ देते हैं या फिर अपने आप को एक हारा हुआ इंसान महसूस कर लेते हैं, तो वो हार आपकी दिमाग की सोच है, आपकी दिमाग की उपज है। आपको वो काम नहीं करने हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी विल पावर को, अपनी पावर को बना के रखना है, अपनी कमांड नहीं छोड़नी है। जिन चीज़ों में भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं या जिन चीज़ों में भी आप परेशान हो रहे हैं, वो ओवर होने वाला है। लेकिन ये आपके हाथ में ही रहेगा कि आप गिव अप करना चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन को एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बहुत क्लियर बात कह रहा है। विश कार्ड है टैरो का, आपकी विशेष पूरी होने की बात करता है। लेकिन ये कार्ड ये भी कहना चाहता है कि चीज़ों में ना तो बहुत ज़्यादा आपको उम्मीदें रखनी है और ना ही ना बिल्कुल आलसी होना है। यानी कि एकदम से लालची भी नहीं होना कि एक ही साथ सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, और ना ही ना बिल्कुल ही आशाएं छोड़ देनी है कि कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। एक बैलेंस अप्रोच की बात कह रहा है ये कार्ड आपसे। क्योंकि जब देखिए ये कार्ड आता है ना, इंसान कई बार क्या होता है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस करने लग जाता है। ओवर एक्सपेक्टेशन होती है तो फिर ये होता है हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, इतना मिला है चलो थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक हों, आप हैप्पी हों, आपकी विशेष पूरी हों, तो लालच नहीं करना है आपको। जो आपकी रियलिटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ भी ज़्यादा पाने का लालच आपको नुकसान कर सकता है इस हफ्ते। यानी कि ओवरऑल आपकी एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपसे एक बैलेंस अप्रोच करके ही चलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे ना जैसे किसी को अपना हक किसी से लेना है, यहाँ पे जैसे अपने हक की लड़ाई किसी को लड़नी है, यहाँ पे अपनी यात्राएं तो शुरू करनी है, लेकिन अपने लोगों की भी सुननी है। ध्यान रखिएगा आप जरूर कि अगर आप कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी से राय मशवरा जरूर करना चाहिए और करिए जरूर। अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं वो भी बिल्कुल आप लीजिए, लेकिन कुछ लोगों की राय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको कोई अच्छी सलाह मिल सकती है, अच्छी ज्ञान की बात मिल सकती है, तो वो भी जरूर सुनिएगा। यानी कि अपने रास्तों पे तो आप जरूर चलिए, जो भी आप चाहते हैं जिन चीज़ों को ठीक करने के लिए लाइफ में, उसके लिए। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने उन वेल विशर्स की बात भी सुने, उन लोगों की बात भी सुने जो कि आपको कुछ चीज़ों के लिए गाइड कर रहे हैं। आपके लिए ये 2 कार्ड मैंने निकाल रखे थे। देखिए बैलेंस अप्रोच का कार्ड है यहाँ पे, तो बिल्कुल बैलेंस अप्रोच करके चलेंगे, चीज़ों में बैलेंस बना के चलेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रिडी भी नहीं होना है और बिल्कुल गिव अप भी नहीं करना है। अपनी फाइट आपने जरूर करनी है, ये ध्यान रखिएगा। जो एक्शंस आपने लेने हैं वो बिल्कुल आपको लेने हैं। एक बैलेंस अप्रोच ही आपकी लाइफ में आपको आगे लेके जाएगी। यहाँ पे जैसे आपसे कहा जा रहा है इस 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में कि आप बहुत चीज़ें करके थक चुकी हैं, और 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपसे कह रहा है कि अब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। यानी कि अगर चीज़ों में भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहसबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है, शांति माइंड की बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही है, काम कर करके थक चुके हैं, मेंटली आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली और फिजिकली, तो आपसे कहा जा रहा है इस हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप अपने आप को एनर्जाइज कर लें, अपनी जो भी एनर्जी आपने खोई है उसे रिगेन कर लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें और कुछ भी ना सोचें। यानी कि कोई भी एक्शन नहीं लीजिए बड़े, जो भी करने हैं आप उन कामों को करके उसके बाद रेस्ट कर लीजिएगा। ट्रंक्विलिटी एट होम लीड, देखिए आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है इस कार्ड के द्वारा कि शांति होती है घर के अंदर, वो आपको हैप्पीनेस और हेल्थ की तरफ लेके जाती है।
आपसे यही कहा जा रहा है, होम इज़ फॉर रेस्टिंग रिन्यूअल। तो देखिए, जैसे मैं आपसे कह रही थी ना कि रिन्यूअल कर लीजिए, रिगेन कर लीजिए सारी एनर्जी को, कि जो घर होता है वो होता है रेस्टिंग का प्लेस होता है, जहाँ पे आपको आप अपने आप को अपनी चीज़ें रिगेन करते हैं, रिन्यूअल करते हैं, है ना, नई चीज नई अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं, वहाँ पे रेस्ट करते हैं। वो गर्माहट, आपको जो वार्मथ महसूस होता है उसे महसूस करते हैं, प्यार को महसूस करते हैं। तो घर इस तरह का होता है ना। अगर ये आपके घर का वातावरण नहीं है तो व्हाट कैन यू डू टुडे दैट कंट्रीब्यूट्स टू चेंजिंग इट, यानी कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपके घर का जो वातावरण है चेंज हो जाए, या आपके आसपास के वातावरण में शांति आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए। यानी कि जो घर होता है उसके अंदर शांति जरूरी होती है, आप रेस्ट करते हैं, प्यार होता है, एक गर्माहट होती है रिश्तों में। अगर आपके घर का वातावरण ऐसा नहीं है तो आपकी तरफ से उसमें क्या योगदान हो सकता है। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है इस पूरे हफ्ते में कि अपनी तरफ से ऐसा कोई कारण नहीं करिएगा जो कि विवाद का कारण बन जाए और आपके घर का जो माहौल है वो खराब हो जाए। अपनी तरफ से यही कोशिश कीजिएगा कि आप भी अपने लिए एक रेस्ट अरेंज करें और साथ ही साथ अपने घर वालों के लिए भी या घर के माहौल में भी एक शांति बनाए रखें। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बिल्कुल मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे भी हुए हैं और आपको लगता है आपके लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इस कार्ड के द्वारा आपसे आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम यही कहने की कोशिश कर रही है कि ये आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ये आपकी प्रेयर के ही आंसर हैं। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, ये जो घटनाएं हो रही हैं आपके आसपास, छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं, ये आपको उन्हीं चीज़ों की तरफ प्रेरित कर रही हैं या उन्हीं घटनाओं की तरफ लेके जा रही हैं, जिससे कि आप जो सोच रहे थे अपनी लाइफ में करना वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाए। यानी कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में चल रहा है वो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि ये चीज़ें आप चाहते थे। बस ऐसा हो सकता है, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, जिस तरह से आप चाहते थे वो तरीका ना हो, लेकिन मैनिफेस्ट आप करना जो चाहते थे वो आपके लिए बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे आपके लिए रिट्रीट का कार्ड है, तो देखिए यहाँ पे ये इस कार्ड की ही एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की। आपसे कहा जा रहा है कि आपको रेस्ट की नीड है, अपनी एनर्जीज को रिगेन करने की नीड है, शांति में चीज़ों में समय बिताने की ज़रूरत है, अपने आप के लिए देखने की ज़रूरत है आपको कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या इस पूरे हफ्ते के अंदर। यानी कि आपको जो भी काम करने हैं, कुछ चीज़ों को आपको अपनी जिम्मेदारियों को हल्का करना है, अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को बैलेंस रखना है। अगर आपको कोई न्यू स्टार्ट करनी भी है या आपको रीस्टार्ट करना है अपनी लाइफ को, या आप किसी काम को बहुत करते करते थक चुके हैं, घर के कामों को करते करते थक चुके हैं, हेल्थ पे असर आ रहा है, दिमाग पे असर आ रहा है, मन पे असर आ रहा है, तो आपको एक ब्रेक की नीड है। अगर आप एक ब्रेक ले लेंगे तो आपके लिए इस पूरे हफ्ते में बहुत अच्छा रहेगा। इनकी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल हो रही हैं, इच्छाएं आपकी पूरी हो रही हैं, लेकिन एक रेस्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई आपसे इस पूरे हफ्ते में ज़बरदस्ती की बहस करने की कोशिश करता है तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से एक बैलेंस अप्रोच कीजिएगा और किसी भी ऐसी बहस में नहीं पड़िएगा जो कि आपके लिए नीडेड नहीं है। तो जरूर देखिएगा कि इस हफ्ते की एनर्जी का आप किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं, अगर इनसे गाइडेंस लेते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, मैसेजेस लेते हैं और फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी स्पिरिचुअल टीम को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आपका ये हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू so very much. God bless you all.